अक्षय कुमार ये भूल जाते हैं कि आप यहां पर एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर लोग एक एक फिल्म के पीछे एक एक साल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कई बार हमने देखा है एक्टर्स को एक ही फिल्म में उनका वजन ज्यादा होता है, फिर उसी में कम भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर की उस तरह की डिमांड होती है। मैं एक जगह अक्षय कुमार का इंटरव्यू देख रहा था। अक्षय कुमार ने कहा कि साहब, मैं ऐसा कोई रोल नहीं करना चाहता जहां पर मुझे वेट पुट ऑन करना पड़े। मतलब आपको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए और शायद इसीलिए आप कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाते हैं। आप वेट कम करने और ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। आपने तो कहा कि जी मुझको खुद को किसी भी तरीके से कैरेक्टर में ढलने ही नहीं देना है। तो फिर हम उन आर्टिस्ट के बारे में क्या कहेंगे जो कि उस कैरेक्टर के हिसाब से चेंज होते हैं, अपने आप को बदलते हैं? देखिए, जो ये बात बार बार जिसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मतलब मीडिया भी लिख रहा है, लोग भी कह रहे हैं, अक्षय कुमार भी उस बात पे आके अटक गए कि 4 फिल्में साल में। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अजूबी अनूठी बात नहीं है, या कोई बहुत नया फिनोमिना नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। नया फिनोमिना तो ये है कि आप साल में एक फिल्म करें, 2 साल में एक फिल्म करें, 4 साल में एक फिल्म करें। क्योंकि अक्षय कुमार ने जिस दौर में इंडस्ट्री में प्रवेश किया था 90s के शुरुआती दिनों में, भाई वो दौर तो ऐसा था, लोग 2-2 3-3 शिफ्ट में काम किया करते थे एक दिन में, और एक साल में उनकी 4-4 5-5 फिल्में आना बड़ी नॉर्मल बात थी। गोविंदा थे, अजय देवगन थे, उनसे पहले जो है मिथुन चक्रवर्ती थे, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, और पीछे जाते जाइए आप। मतलब लोग 3-3 4-4 शिफ्ट में काम करते थे और साल में 4-5 फिल्में आना कोई बहुत अजूबी बात नहीं होती थी। अजूबा ये मुझे लगता है कि भाई कोई आदमी साल भर में एक ही फिल्म करता है, मतलब जो मुझे लगता है। या कोई कहता है कि मैं 4 साल में एक ही फिल्म लाता हूँ, 2 साल में एक ही फिल्म लाता हूँ। ठीक है भाई, इसकी वजह दरअसल ये है, 2 वजह है। एक तो सिनेमा बड़ा तकनीकी हो गया है। अब आप मतलब जो आप इसको चाहे परफेक्शन का नाम दे लीजिए या कुछ भी नाम दे लीजिए, तो एक तो बहुत तकनीकी हो गया। दूसरी, इन सितारों को वो कॉर्पोरेट्स के आने के बाद, स्टूडियोज के आने के बाद में इतना भर भर के पैसा मिलने लगा है कि इनको एक फिल्म का पैसा मिलने का परवाह ही नहीं होती कि हम 4 साल काम करें कि ना करें। तो ये मेरे हिसाब से तो आलसी होते जा रहे हैं। आप जितनी अगर फिल्मोग्राफी देखें लोगों की, पिछले 10 साल में जो नए लोग आए हैं उनकी उठा के, इनको पैसा इतना मिलता है, एंडोर्समेंट इतना मिलता है, सोशल मीडिया में ये तमाम चीजें कर लेते हैं, फीते काटने से लेके बाकी सारे काम। तो फिल्में इनके लिए सेकेंडरी हो चुकी हैं, प्राइमरी नहीं रही। वो दौर अलग था 90s के शुरुआती दिनों तक का, कि जब सिनेमा प्राइमरी था। उस वक्त तो भाई एक प्रिंट एड में ले लेना भी इनको बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत कम विज्ञापन किया करते थे। लेकिन टीवी के आने के बाद में, जो टीवी के बाद जो चैनल्स आए, बहुत सारे प्राइवेट चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, जो टीवी का बूम आया, उसके साथ विज्ञापनों का भी आया, फिर सोशल मीडिया ने तो तस्वीर ही बदल दी। तो उसकी वजह से जो एंडोर्समेंट वाला मामला जो था वो इतना मिलने लगा, तो उसने सारी इकोनॉमिक्स जो है वो बदल के रख दी। तो तभी से ये हो गया कि भाई एक फिल्म करना है साल में, 2 फिल्म करना है। फिर इसके पीछे जो लॉजिक दिए कि भाई नहीं परफेक्शन है, या टेक्निकली इतनी सारी टेक्निकलिटीज बढ़ गई है। तो चलिए ठीक है, अक्षय कुमार 4 फिल्म करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। सवाल यहाँ पे आ रहा है कंटेंट का, कि वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, वो अपनी फिल्मों को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि आपको अक्षय कुमार को देख के किसकी याद आती है, तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती की याद आती। मुझे दरअसल आज ही मैं जो है हमारे यहाँ रात को 3 बजे से लाइट नहीं थी, तो और आज दिन भर लाइट नहीं थी, तो फिर सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा क्या करूं, तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, एडिटर थे पहले और अब फिल्म मेकर हो गए, रामकमल मुखर्जी, उनकी किताब है मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड, ये किताब ये बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने इसी को उठा लिया। मैंने कहा इसको पढ़ते हैं, और इसको फिर बैठे बैठे आज दिन भर पूरा पढ़ गया मैं। तो इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इस समय अक्षय कुमार जिस स्थिति में है, उसके लिए उनको मिथुन चक्रवर्ती से बात करना चाहिए। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का भी कैरियर आप देखें, वो बहुत सारी फिल्में करने के लिए जो एक आप कह सकते हैं कि बदनाम हो गए थे, मतलब एक तरीके से। जबकि मिथुन के कैरियर का स्ट्रगल, जो इस किताब को जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें, या जो मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं, जिन्हें लगता है कि मिथुन का कैरियर जो है, उनकी लाइफ जो है जानना चाहिए, ये अच्छी किताब है, ये उनको पढ़ना चाहिए। तो इस किताब को पढ़ते समझ में आया कि जिस दौर से अक्षय कुमार गुजर रहे हैं, कि साल में 4, अगर भाई दूसरे लोग साल में 1 फिल्म कर रहे हैं, 2 साल में 1 फिल्म कर रहे हैं, तो भाई अक्षय कुमार तो वाकई बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं।
और मिथुन चक्रवर्ती की हालत इसी तरह से थी। 1976 में उनको मृगया के लिए नेशनल अवार्ड मिला, पर उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया बॉलीवुड में, उसकी वजह है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। लेकिन 1980 में उनकी 10 फिल्में आई एक साल में, 1981 में 8 फिल्में आई, और 1989 में उनकी जो है 19 फिल्में आई थी। अच्छा, एक साल में। और 1980 का जो दौर है, उन्होंने 116 फिल्में की हैं 10 साल में। ओहो। अब मतलब, और आखिरी में तो ये हुआ मतलब कि जब, जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अक्षय कुमार भी उसी राह पर जाना चाहते हैं जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने 10 साल में अगर 116 फिल्में की हैं, लोगों को 16 क्या 6 फिल्मों के नाम भी याद नहीं होंगे, क्योंकि वो फिल्मों का स्तर ही ऐसा था जिसमें वो हर फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ही लगते थे। वो किसी मकसद से कर रहे थे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना निर्णय था। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि इस तरह की जब आप फिल्में करते हैं तो आपको याद नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो स्तरहीन सिनेमा होता है। लेकिन देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का कैलिबर ना बहुत अलग था। वो जो है पूना FTII से पास आउट थे, वहां टॉपर थे, जिस साल वो 74 में वहां से निकले। पहली फिल्म में उनको जो है नेशनल अवार्ड मिला। उन्होंने मृणाल सेन जैसे डायरेक्टर की फिल्म की। उसके बाद भी उनको 2 नेशनल अवार्ड मिले। एक बांग्ला फिल्म के लिए मिला, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तीसरा जो एक फिल्म बनी थी स्वामी विवेकानंद, जिसमें वो जो है GV अय्यर की फिल्म थी, जिसमें रामकृष्ण परमहंस का जो रोल उन्होंने किया, अकल्पनीय है। मतलब उनको देखिए, और रामकृष्ण परमहंस, आपको लगेगा कि आप साक्षात देख रहे हैं वो मिथुन चक्रवर्ती का अभिनय। वो सहायक रोल में थे उस फिल्म में, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड मिला। मुझे आज तक उनके वो दृश्य मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने चलते हैं, जब मैं उनके उन दृश्यों को याद करता हूं तो मतलब अद्भुत। तो नेशनल अवार्ड मिले मिथुन चक्रवर्ती को 3-3। ये उनके एक्टिंग का कैलिबर था। उन्होंने 200 फिल्में की, लेकिन अक्षय 150 फिल्में कर चुके हैं, उनको क्या मिला? सवाल ये है ना? तो अब जब 150 फिल्में कर चुके हैं, उनके खाते क्या, चलिए अवार्ड्स को हम नहीं भी मानते, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, लेकिन आप मिथुन चक्रवर्ती की भली कितनी भी आलोचना कर लें, क्योंकि वो भी एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए थे। उनके साथ तो शुरुआत में नक्सल का टैग जुड़ा हुआ था। वो कलकत्ता से भाग के आए थे। उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने, उनकी बहनों ने कहा कि भाई तू जा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन रहना। उनका एक अलग स्ट्रगल था। मुंबई में आके उन्होंने जो है वो फुटपाथ पे रहे, उसके फुटपाथ मतलब उसके बाद में रेलवे स्टेशन पे रहे। उन्होंने जो लोकल होती यहाँ पे पेन, कीचेन, आयुर्वेदिक दवाइयां, ये चीजें भेजी। उन्होंने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ किया यहाँ पे। उनका स्ट्रगल आप पढ़े तो कमाल कर। जी, मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो माटुंगा में रहा करते थे, मुंबई के एक इलाके में माटुंगा में, और वहां नहाने के लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ता था। कई बार 2 दिन 3 दिन में एक बार नहाने का मौका मिलता था। पानी और जगह नहीं होती थी। तो उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानियां बहुत शेयर की हैं। और अगर हम ये बात कहें साफ तौर पर कि एक्टिंग कैलिबर में अक्षय कुमार और मिथुन चक्रवर्ती का हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अक्षय कुमार दूसरी वजहों से जाने जाते हैं। एक्टिंग के लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो वो फीके पड़ेंगे। नहीं, वही तो अब उसमें, और सिर्फ मिथुन का स्ट्रगल वहीं बस नहीं था। मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में भी जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनके कलर की वजह से वो जो दौर था, कपूर और कुमार एक्टर्स का दौर था, और गोरे चिट्टे पंजाबी और हाइट, ये, और वैसे में मिथुन चक्रवर्ती का नाम, हीरोइनें उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी उस समय। ये उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कई बार। हाँ, मतलब, और उनके खिलाफ जो है, मतलब उस दौर में जो एक्टर्स थे वो बाकायदा मतलब षड्यंत्र थे कि मतलब एक बड़े एक्टर का जिक्र इसमें है, हालांकि इसमें नाम नहीं लिया, तो मैं भी नहीं लूंगा किताब में नाम, क्योंकि नहीं लिया है, मुझे पता है। तो उस एक्टर ने अपनी हीरोइन से कहा कि अगर तुम उसके साथ काम करोगी तो मेरे साथ जो 3 फिल्में कर रही हो उसमें से हटवा दूंगा तुम्हें। तो इस तरह की चीजें, तो मिथुन ने इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत स्ट्रगल किया। अक्षय कुमार को ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अक्षय कुमार जो है उनको अपना गुरु मानते हैं। इसी किताब में एक स्टेटमेंट है उनका। तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार जब ढेर सारी फिल्म, हम 4 नहीं, हम चलिए कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ फिल्म्स कर रहे हैं, उनको इस समय जाके मिथुन चक्रवर्ती से मिलना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए कि साहब ये स्थिति हो गई है, मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, ये स्थितियां चल रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उनको गाइडेंस लेना चाहिए, मुझे लगता है मिथुन दास से।